Dear students, now we will study about various nutrients in detail. The first one is carbohydrates. Students, carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं, these are present in the form of carbohydrates. मीन्स कार्बोहाइड्रेट इन तीनों का बना होता है और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? शुगर और स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। आपके मैंगो, बनाना, लीची, वाटरमेलन, इन सब के अंदर शुगर होती है। ये मीठे होते हैं तो इसमें शुगर होती है। और वीट, राइस, मेज़, ये सभी में स्टार्च होती है। जैसे आपके कुछ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, इसमें भी स्टार्च होता है। आपको ये कैसे पता चलेगा? आप कभी चावल को धोकर देखना, उसका पानी वाइट कलर का हो जाता है। ऐसे ही आलू को धो के देखो तो आप देखोगे उसका पानी वाइट कलर हो जाता है। तो वाइट कलर किस कारण से है? वो स्टार्च के कारण से है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स. Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Here nitrogen is etc. But protein contains some amount of sulfur and phosphorus also. Means ये elements हैं जो आपके proteins के अंदर present होते हैं. अब proteins किस काम आते हैं? It help in developing tissue of a growing child. Means आप दालें वगैरह खाते हो, बच्चों को दालें क्यों देनी होती हैं? क्योंकि उससे न्यू सेल्स बनते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं तो क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी की ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि इट हेल्प इन डेवलपिंग टिश्यू ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। ये दे आल्सो टेक केयर ऑफ वियर एंड टीयर द बॉडी टिश्यू एट ऑल एजेस। कहीं कट वगैरह लग जाता है तो नए सेल्स बन के उसको कवर अप कर देते हैं। तो वो प्रोटीन्स के कारण ही होता है। और सबसे अच्छा जो प्रोटीन का सोर्स है वो है सोयाबीन। मीन्स ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इट कंटेन ट्वाइस एज मच प्रोटीन एज मीट एंड 4 times एज मच एज एग्स। मीन्स एग्स और मीट के मुकाबले आपका सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये है बेटा सोयाबीन। नाउ कम्स द फैट. बेटा फैट्स वहाँ मिलता है जहाँ चिकनाई होती है। आपके घरों में घी वगैरह यूज़ होता है, उनमें फैट्स प्रेजेंट होता है। फैट्स किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे कंटेन लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स. अभी जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा उसके मुकाबले इसमें ऑक्सीजन कम होती है और ये एनर्जी उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर किया जाए उससे कंपैरेटिवली इनसे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। विटामिन ए एंड डी आर सॉल्युबल इन फैट्स. फैट्स जैसे फिर कौन से हो गए? जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया और भी कोकोनट ऑयल हो गया, इन सभी में फैट्स होता है। फैट्स आर एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी. इसका मतलब फैट्स हमें बॉडी में क्यों चाहिए? क्योंकि जो हम विटामिन ए और डी खाते हैं वो फैट्स में सॉल्युबल है, फिर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. अब प्लांट्स के सोर्स क्या है फैट्स के? जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और ड्राई फ्रूट्स में आ गया, नट्स में आ गया, इन सब में फैट्स होता है। मिल्क. अब एनिमल्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, फिर मीट, फिश, एग्स are source of fats that are obtained from animals. Next is vitamins. Vitamins are essential for good health and proper growth of the body. विटामिन्स भी आपकी बॉडी के लिए अच्छी हेल्थ में काम देते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ ओनली. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. दे प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन बायोकेमिकल चेंजेस विद इन द जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है.
प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन्स। अब ये किस में मिलते हैं? दे आर फाउंड इन फ्रेश फूड्स में। ये बोलते विटामिन्स जो है ना वो कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन्स आपकी आइज़ को हेल्दी रखते हैं, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सबको हेल्दी रखते हैं। If our diet lacks vitamins, many biochemical reaction in our body will not take place and we suffer from deficiency disease। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स नहीं होंगे तो उनसे रिलेटेड आपको डिजीज़ हो जाएंगी, मीन्स इनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो जाएंगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स। These vitamins are of two types। ये बोलते बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप ऑफ विटामिन्स है, और विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। अब ए डी ई एंड के जो विटामिन है वो फैट में सॉल्युबल है, वेरेज विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अब आप देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, विटामिन सी खट्टी चीज़ों के अंदर होता है, जैसे आंवला हो गया, गुड सोर्स ऑफ विटामिन है।